अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं NIN न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता का क्या मूड है। और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। वाराणसी में किस तरह से विकास है और वाराणसी का क्या विचार है, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ कुछ साथी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, क्या विचार है जनता का, कितना विकास हुआ है और अभी 3 राज्यों में जो भाजपा आगे आई है, तो क्या लगता है कि अब क्या मूड है जनता का? मूड तो नहीं सही है जनता का। जनता बेहाल है। जनता को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और सारे जगह सीवर जाम है, गैस महंगा है, पेट्रोल महंगा है, राशन महंगा है, सारा सामान महंगा है। और मोदी जी बात करते हैं बड़ी बड़ी क्यूटो बनारस है, लेकिन क्यूटो तो कहीं दिखता नहीं हमें। और जैसे हमारे चिकवन टोला मस्जिद के पास गड्ढा कम से कम 3 महीने से है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसको जिसके पास जा रहे हैं वो उसको सुनवाई नहीं कर रहा, सुनवाई ले रहा, सुनवाई काम नहीं कर रहा है। यही समस्या है, जनता एकदम परेशान है। और वोट डालने के लिए, जब वोट डालने जा रहे हैं तो पैन कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट से नाम गायब है, यही सब हो रहा है आपका। ये सब समस्या में कई लोगों का नाम गायब, सारे घर का गायब है, पूरे घर का गायब, पूरे मोहल्ला का गायब है। और यही तरह हो रहा है सब। पूरी जनता एकदम परेशान है, बेहाल है, रोजी रोजगार से परेशान है। गैस जो 400 की थी 380 की थी, अब इस समय गैस 150 रुपए की है। कड़ुआ तेल 70-80 का था, इस समय 100 के पार है। और पेट्रोल 97 रुपए का है, जहाँ 68 रुपये 65 रुपये हुआ करता था। दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। अब मोदी जी बात करते हैं कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम नहीं, महंगाई और बढ़ गई है। और बेरोजगार एकदम परेशान है, रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया है कि 2028 तक लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, तो क्या लगता है मुफ्त में राशन दे के एकदम जनता को बेहाल कर दिए हैं और हाल नहीं सही जनता का। हमारे साथ शहनवाज राइन साहब जुड़ चुके हैं और जो काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी से। जी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है, अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि राहुल गांधी को वोट ना दीजिए, क्या लगता है इंडिया जो गठबंधन है तो टूट रहा है? ये टूट नहीं रहा है, ये भाजपा को खुद सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और आने वाले समय में 2024 चुनाव में जनता मूड बनाएगी। जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के बारे में ये बहुत बड़ा संदेश है। जो इंडिया गठबंधन है, ये पार्टी को बहुत, जो भारतीय जनता पार्टी उसको कमजोर किया जाएगा। और जो इंडिया गठबंधन है, लोग इंडिया का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है बीजेपी वाले की। और ये बात करते हैं मुद्दे की, क्या मुद्दा है बताइए, क्या विकास हो रहा है? जनता विकास ये होता है, ऊपरी से आप कुछ दिखाते हैं, अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। अरे पहले तो ये बताइए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई नहीं देखा। आप तो दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब जनता आती है वादे मांगती है तो आप कहते हैं ये सब नहीं है। थाने पे जाते हैं, गरीब लोग, सुनाई नहीं हो पाती है, उनके ऊपर कंधे पर के गर्दन गोली चलाते हैं। बताइए, ऐसी बदतमीजी होती है। तो जनता बदलाव चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन से बहुत डरे हुए हैं। और जो इंडिया गठबंधन है, अगर इंडिया टीम है, अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है भारत का, तो कहती है मैं भारत, माने इंडिया का नाम भारत कर देंगे तो ये लोग तो क्या, अरे भारत को या इंडिया का एक ही है। तो इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ा संदेश देगा आने वाले 2024 के चुनाव में। ये बहुत बड़ा संदेश है। अभी माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने कहा, घर घर मांग रहा है रोजगार, तो रोजगार क्या देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अभी जो छत्तीसगढ़ में बेईमानी से जीते हैं लोग, और मध्य प्रदेश में भी बेईमानी से जीते, भाई सरकार उनकी है, मशीनें उनकी, सब उनकी है। बताइए, तेलंगाना में इस कांग्रेस की सरकार बनी क्योंकि वहां पर जो वहाँ तेलंगाना BRS की सरकार है, वहाँ पर कुछ लोगों ने मन बना लिया था कि सरकार पलटने के लिए 10 साल तक वहाँ थी, इसलिए मन बना लिया कि इस कांग्रेस की सरकार भी देखा जाए। इससे सरकार चुनने के लिए इंडिया टीम को चुना गया। और रह गई बात सीट की, अब वो बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं जो अपना मीटिंग करेंगे, उसके सीट की गणना होगी। और हमें लगता है कि 18-19 तारीख को मीटिंग भी है दिल्ली में इंडिया गठबंधन की, उसमें जो निर्णय होगा वो सीट बांटा जाएगा और मजबूती से 2024 में चुनाव में इंडिया को जिताया जाएगा।
कहा ये भी जा रहा है कि जब जब कहते हैं भाजपा जीतती है तो आप कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, और जब विपक्षी कोई पार्टी जीतती है फिर कहते हैं ईवीएम। हमारे दक्षिणी विधानसभा में हाँ, वाराणसी शहर हाँ, किशन दीक्षित 15,000 वोटों से जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने फोन कराकर डीएम साहब को काउंटिंग रोकाकर उनको जबरी जिता, नीलकंठ तिवारी को जिता दिया गया। मैं खड़े बोलता हूँ, बताइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता किशन दीक्षित जी जो बनारस में एक भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया था और उनको जबरी हरा दिया गया, ये क्या है भाई? मशीनें उनकी है, सरकार उनकी, सब हरा सकते हैं। अगर मैं अधिकारी, मैं प्रभारी होता ना, मैं उनकी हैसियत दिखा देता मैं क्या चीज हूँ। अगर माननीय राष्ट्रपति जी मुझको स्टार प्रचारक बना देंगे तो मैं भी जाकर सभा करूंगा हर जगह विधानसभा में और दिखा दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि मेरे कार्यकर्ता में इतना जुनून और कितना जबरदस्त जनता के लिए बताऊंगा, और वादा भी करूंगा और करके दिखलाऊंगा। ये मेरे ऊपर ताकत है। अगर मुझको जिम्मेदारी नहीं मिल पाती कार्य से, अब मैं बनारस में यही नहीं, मैंने विधानसभा क्षेत्र में मैंने वोटर लिस्ट में काम किया है। जिस लोगों का नाम कटा था वोटर लिस्ट पे से सिर्फ यादव मुस्लिम का नाम कटा हुआ है जो समाजवादी पार्टी को पड़ता था, और बीजेपी सिर्फ ये 2 नाम काटती है मुस्लिम यादव का कि ये अगर वोट पे नाम नहीं रहेगा, नाम पटेगा समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। मगर हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और लगे हैं, और इस बार संदेश 2024 में बहुत बड़ा संदेश रहेगा। यही मैं कहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे संदेश दिया है, मैं कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का हूँ, जो भी पार्टी का आदेश आएगा मैं पूरा करूँगा, पालन करूँगा। जैसा कि बहुत सी बातें निकल के आ गई और लोग भी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कैमरा घुमाइए हमारे साथ। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? होना तो चाहिए भाई, हर आदमी परेशान है, कारोबार नहीं है, परिवर्तन तो होना जरूरी है। मोदी जी बैठे बिठाए राशन तो दे रहे हैं। राशन, केवल राशन से ही जो है काम नहीं चलता ना। राशन के साथ जो है और बहुत सारी चीजें हैं, जो है दवाएं मुफ्त बोलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाओ तो बस जो है कि खाली पर्चा बनवाओ, उसके बाद जो है कि चले आओ, यही बात होती है। तो ना इलाज है ना राशन है, और राशन से कुछ नहीं होने वाला है। खाली राशन से क्या होने वाला है? खाली राशन से कुछ नहीं होगा। जैसा कि परिवर्तन का तो मूड है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखते हैं कुछ, क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? अरे क्या परिवर्तन होना चाहिए? पहला परिवर्तन तो आप देखिए, पूरा एरिया अंधेरे में है, उसका परिवर्तन क्या देख रहा है आपको? देखिए, ये देखिए परिवर्तन, कैमरा घुमा, देखा है परिवर्तन देखिए ना, क्या परिवर्तन हुआ एरिया में? कोई परिवर्तन नहीं है। ना साफ सफाई का सिस्टम है, ना कोई चीज का सिस्टम है, हर चीज का उसी तरह पड़ा हुआ है। आप कह रहे परिवर्तन की बात, परिवर्तन 24 परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते? 24 में लोकसभा चुनाव करीब है, तो क्या लगता है मोदी जी फिर आएंगे, विकास करेंगे कि विनाश करेंगे? विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हो रहा है, वो केवल दिखावे के लिए, जैसे जो मैं जहाँ जहाँ उनका टेम्पल वगैरह है, ये जहाँ उनका विकास हो रहा है। जहाँ उनका कोई सिस्टम नहीं है वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। क्या बात करिए, आप जो है आप देख ही रहे हैं, जहाँ हाँ वहाँ विकास हो रहा है, बाकी जनता अंधेरे में आप तो देख ही रहे हैं। कैमरा दिखाइए उधर कैमरा दिखाओ भैया, देखिए कि पूरा एरिया अंधेरे में है, और जहाँ आ रहे हैं वहाँ लाइट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। अब क्या परिवर्तन जो हो रहा है हम लोग को सामने ही है, परिवर्तन तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो परिवर्तन का मूड है 24 में कि मोदी जी को लाएंगे फिर? अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा क्या हो सकता है परिवर्तन के लिए। क्या लगता है मोदी जी को फिर लाएंगे आप? मोदी जी फिर आएंगे 24 में कि नहीं आएंगे? जब सुख आराम देंगे तब आएंगे, नहीं देंगे नहीं आएंगे। तो आराम दे रहे हैं कि नहीं आते? क्या आराम दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं आराम। गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। गरीबों को भी फ्री राशन दे रहे हैं, 28 तक देंगे। अरे 2 किलो आटा क्या गेहूँ से हो जाएगा? क्या होगा? 2 किलो आटा और गेहूँ बस आऊ का मिलता है, तो जो पहले मिलता रहा बंद हो गया, सब बंद हो गया। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? अरे परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन का मूड है। जैसा कि आपने सारी चीज सुन ली कि राशन जो मिल रहा है, सिर्फ 2 किलो राशन मिलने से जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं होगी। जनता को चाहिए विकास, रोजगार, और क्षेत्र में जो विकास है, देख रहे हैं एक तरफ पूरा अंधेरा एरिया है ये, और कहीं कूड़ा है फैला हुआ है तो कहीं गड्ढा है। तो कहीं ना कहीं जो क्योटो बनाने की कोशिश थी और वादा था मोदी जी का कि काशी को क्योटो बनाएंगे, तो यहाँ सिर्फ टोटो बना दिया है। और बनारस में सबसे ज्यादा
टोटो चल रहा है। और इंडिया गठबंधन की जहां तक बात आई, और उसमें भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में जनता परिवर्तन चाहती है, राशन नहीं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में 24 के मिजाज में दूसरे क्षेत्र में मिलते हैं लोगों के साथ।